गुड मॉर्निंग क्लास। अभी लास्ट क्लास में हमने आपको इवोल्यूशन में बताया था आपको जो इसके एविडेंस थे, ठीक है, प्रमाण। जो साइंटिस्ट थे लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज या वेलेस, इन सब ने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए थे और प्रमाण के बारे में हमने आपको बताया था। कुल मिला के इन्होंने 11 प्रमाण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। पूरे 11 प्रमाण हमने आपको बताया था, ठीक है। आज इसकी हम डिटेल आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रमाण किस लिए किस तरीके से उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रमाण था वो क्या था? वर्गीकरण प्रमाण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण दिए थे इन्होंने। तो वर्गीकरण से प्रमाण के बारे में इन्होंने क्या बताया था उसको हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण, अब हम आपको ये पता है कि जो यूनिवर्स है, हमारी पृथ्वी है, इस पर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे विद्यमान हैं, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन ना किया जाता तो हम ये ना बता पाते कि कौन सा जो जंतु है किस क्लास से आता है, किस फाइलम से है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ना बता पाते, तो इसीलिए वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। वर्गीकरण के आधार पर ही क्या था? समानता एवं विभिन्नताओं का, दोनों को क्या मतलब किन्हीं भी दो जंतुओं के बीच में क्या समानता है या किन्हीं भी दो जंतुओं के बीच में क्या विभिन्नता है, इसकी पूरी डिटेल वर्गीकरण से हमें पता चल जाती है, ठीक है। बिना क्लासिफिकेशन के कुछ भी संभव नहीं था, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन ना किया जाए किसी चीज़ का तो हम नहीं बता सकते कि वो किस वर्ग से संबंधित है, किस क्लास से संबंधित है, या किस जीनस में आता है या किस फाइलम में आता है, ठीक है। तो वर्गीकरण के प्रमाण में जैसे हमारी मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ठीक है, इन सभी को क्या है? वर्टिब्रेटा में रखा गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें नॉन वर्टिब्रेट्स में रखा गया, मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दो अलग अलग फाइलम बनाए गए, है ना, जिसके अंदर जो कॉर्डेट्स थे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती थी, जिसके अंदर वर्टिब्रेटा आता हमारा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में रखा गया और उसके बाद क्लास अलग बनाएगी, सुपर क्लास बनाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से जीवों की समानताएं और असमानताएं, ठीक है, दोनों का अध्ययन किया गया और उसके बाद ही वर्गीकरण को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो वर्गीकरण से इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए कि पहले के जो जीव जंतु थे वो किस तरीके से, और सब एक ही समूह में, एक ही फाइलम में एक तरीके से रखे गए थे, ठीक है। लेकिन जब वर्गीकरण की पद्धति आई तब लोगों ने या साइंटिस्ट ने क्या किया? इसका वर्गीकरण किया, पर जीवों का, जितने भी जीव थे उन सब का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स में अलग अलग इनको डिवाइड किया, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि जो हमारा होमोसेपियंस है, मीन्स मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य किस में आता है? जो हमारा, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो जो किंगडम हमारा है, क्योंकि वो एनिमल है ना, मनुष्य क्या है? एक एनिमल है, तो एनिमल है इसका मतलब वो एनिमेलिया में आया। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम उसका क्या हो गया? किंगडम, ठीक है, उसका किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया हो गया, क्योंकि वो एक एनिमल है, ठीक है। किंगडम के बाद हमारा आता है फाइलम, ठीक है। तो किस फाइलम में उसको रखा गया? क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने के कारण ये इसको कॉर्डेट्स, ठीक है, किसमें रखा गया? कॉर्डेट्स में रखा गया, ठीक है। कॉर्डेट्स का मीन्स क्या होता है? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सब कॉर्डेट्स में रखे जाते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा है सब फाइलम है, सब फाइलम जो हुआ उसका सब फाइलम क्या हुआ? सब फाइलम जो है वर्टिब्रेट्स, जैसे कि अभी हमने बताया वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा मीन्स जो कशेरुकी जंतु थे, ठीक है, कशेरुकियों को अलग रखा गया और अकशेरुकी जंतुओं को अलग रखा गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्लास की बात करें, क्योंकि वो मैमल्स में आते हैं तो इनका क्लास क्या हो जाएगा? मैमेलिया हो जाएगा, ठीक है। मैमल्स में आते हैं इसलिए क्या है? मैमेलिया है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद क्लास के बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर, किस ऑर्डर में इसको रखा गया है? तो इट इज़ द प्राइमेट्स, ठीक है। क्या है? प्राइमेट्स में इसको रखा गया, ठीक है। इसके बाद अब अगर जीनस की बात करें, ऑर्डर के बाद
अगर जीनस की बात करें तो जीनस में क्या आ जाता है कि जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस कहलाता है ना ये, ठीक है, क्या कहलाता है, होमो सेपियंस। तो जो जीनस है वो हमारा होमो कहलाएगा और जो हमारा स्पीसीज है, स्पीसीज में क्या आ जाएगा, सेपियंस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेपियंस। तो इस तरीके से किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन किया गया और बताया गया कि बिना क्लासिफिकेशन के कोई भी चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्या है, जैव विकास के संबंध में हमारा पहला प्रमाण था, जिसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण या क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, तुलनात्मक, ठीक। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रमाण था वो क्या था, तुलनात्मक। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, ठीक है। तुलनात्मक संरचना से जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। इन्होंने तुलनात्मक क्या है, बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया, उनकी संरचना का अध्ययन किया और उसमें तुलनात्मक स्थिति का पता लगाया, ठीक है। और तुलनात्मक स्थिति के आधार पर इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। जो हमारा पहला भाग था वो समजातता या समजातता, ठीक है। नंबर 1 हमारा जो था वो समजातता था, ठीक है। अरे ना बोलो यार, समजातता, ठीक है, समजातता, ठीक है। या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं होमोगैमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, होमोगैमी कहा जाता है। अब समजात क्या होते हैं या समजात अंग क्या होते हैं, ठीक है। समजात अंग क्या होते हैं, जो अंग होते हैं वो रचना तथा कार्य में एक समान होते हैं, ठीक है, वो समजात अंग हम कह सकते हैं। या भ्रूणीय जो वर्ग होता है वो समान होता है, ठीक है, किसी भी जीव जंतु का, ठीक। अगर हम डेफिनेशन कहें तो विभिन्न जीव जातियों के वे अंग, विभिन्न जीव जातियों के वे अंग जो जिनमें भ्रूणीय विकास गुण के समान भागों से होने के कारण एक मौलिक समानता प्रदर्शित करता है, तो इस टाइप के जो अंग होते हैं वो समजात अंग या इसको क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं या होमोगैमी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे जो कशेरुकी जंतु थे, चाहे वो फिश हो जाए, फिश हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो रीढ़ वाले या रीढ़धारी जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे फिश आपको बताई, ठीक है, उनमें क्या है, जो अंग, जो कार्यकारी अंग है वो क्या होते हैं, रचना में तो समान होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मछलियों में उफान जो तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं उसमें जो फिन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पाए जाते हैं इसमें। और विभिन्न प्रकार के चतुष्पद की कशेरुकी में आकृति और संरचना में ही ये भिन्न भिन्न अग्रपाद पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, तो मनुष्य में देखिए 2 हाथ और 2 पैर पाए जाते हैं। हाथ का काम क्या है, अलग है, और पैरों का काम अलग है, ठीक है। अगर हम इसी में कुछ जंतुओं की बात ले लें तो वो भी क्या है, वर्ग तो सेम करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के जो सब अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, या इसे ही समजात कहते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, समान सी हड्डियाँ जो होती हैं, चाहे वो ह्यूमरस हो, रेडियो अल्ला हो, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम हो, मेटाकार्पस हो, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें अंतःकंकाल क्या होता है, समान पाया जाता है, ठीक है। चाहे हम किसी का भी देख लें, चाहे एक घोड़े का देख लें, एक बर्ड का देख लें, या एक ह्यूमन बींग्स का देख लें, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक सेम कैटेगरी में आती हैं, समान होती हैं, ठीक। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, वो भी लगभग समान तरीके से पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है,
क्लोज टाइप सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझाता को प्रदर्शित करता है। कुछ असेरुकी जंतुओं में भी समझाता देखी गई है। कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अभी हमने आपको कशेरुकी या वर्टिब्रेट के बारे में बताया। ठीक, कुछ अकशेरुकी जंतु या इनवर्टिब्रेट भी ऐसे होते हैं जिनमें ये समझाता देखी गई है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है कीटों में भोजन ग्रहण करने के लिए जो होते हैं, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनमें भोजन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ अपेंडेजेस, कुछ उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये उपांग जो होते हैं वो किसी में लैब्रम, मैंडिबल्स कहलाते हैं। ठीक है, या मैक्सिली कहलाती है, या हाइपोफेरिंक्स कहलाती है। ठीक है, ये उपांग क्या करते हैं, किसी भी कशेरुकी जंतु की त्वचा को क्या करते हैं, भेद देते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो वहाँ से ब्लड, अब अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो क्या करता है, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके शरीर में क्या आ जाते हैं और उससे क्या अपने जो अपेंडेजेस होते हैं उससे क्या करते हैं, ब्लड को स्ट्रक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अकशेरुकी जंतु में आते हैं, लेकिन इसके जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक समझातता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझातता ये प्रदर्शित होती है। ठीक, इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो क्या है, समवृद्धि अंग। क्या है, समवृद्धि अंग। ठीक है, ये हमारा क्या था, समझातता या समझात अंग था। अब हमारा है समवृद्धि अंग। ठीक है, अब समवृद्धि अंग में क्या होता है, जो समवृद्धि अंग थे, ठीक, या सादृश्यता कहते हैं, सादृश्यता। ठीक है, इसको कहा जाता है। अब समवृद्धि अंग क्या होते हैं, समझात अंगों के हमने बता दिया समझात अंग के बारे में। अब क्या है, ऐसे अंग जो बहुत अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, उसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। इसमें जो समान कार्य के लिए उपयोग हो जाने वाले अंग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है, मिस क्या हुआ, इसमें जो समरूप अंग क्या होते हैं, समवृद्धि अंग या समरूप अंग भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, समरूप अंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन की बात करें तो ऐसे अंग पाए जाते हैं समवृद्धि अंगों में जो भिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण वो समान होते हैं। तो इस टाइप के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, भ्रूणी उत्पत्ति और विकास तथा मौलिक रचना जो होती है इनकी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मीन्स इनकी जो रचना होती है वो एकदम अलग पाई जाती है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, जो कीटों के पंख होते हैं वो उड़ने में सहायक होते हैं, और पक्षियों के पंख और चमगादड़ों के पंख जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं, लेकिन उसकी मौलिक रचना या उत्पत्ति या विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें पक्षी और चमगादड़ों के पंख की, तो वैसे तो वो समझातता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि दोनों क्या होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इनके जो पंख होते हैं उसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जो पक्षी के पंख होते हैं वो बहुत सूक्ष्म छोटे होते हुए, लेकिन इसके जो होते हैं वो एकदम विस्तार फैले होते हैं चमगादड़ों। ठीक है, तो जो पक्षियों के पंख होते हैं उसके क्या है, वो जो होते हैं उनके पंख वो कैसे होते हैं, जो पर होते हैं या फीदर होते हैं उनसे बने हुए होते हैं, जबकि जो चमगादड़ों के होते हैं उसके अग्रपाद व धड़ के बीच में एक फोल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, फोल्डेड पाई जाती है, घुमा हुआ पार्ट जिसे पेंटेजियम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके जो पंख होते हैं इसके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में और बिच्छू की बात करें तो मधुमक्खी और बिच्छू के डंक क्या होते हैं, सामान्य कार्य करते हैं। ठीक है, चाहे वो मधुमक्खी हो और चाहे बिच्छू हो, जो उनके डंक होते हैं वो कार्य तो अपना समान करते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें वो समान से लगते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होती है, समरूपता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक ओविपोस्टियर के रूपांतरण से बनता है। ठीक है, मतलब जब अंडों का निकलना प्रारंभ हो जाता है उसके रूपांतरण से ही क्या जो उसके डंक होते हैं मधुमक्खियों के वो बनते हैं,
लेकिन बिच्छू के जो डंक होते हैं इसके अंतिम भाग में पाए जाते हैं, उदर खंड पर पाए जाते हैं, जो कि क्या है, उदर खंड के रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये समृद्धि अंग या समरूप अंग इस तरीके से होते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी इसके बारे में बताया कि कौन किस तरीके से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिसे क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, मीन्स जो अंग पहले तो अंग वो विद्यमान थे, लेकिन बाद में वो क्या हो गए, किसी कारणवश लुप्त हो गए या समाप्त हो गए। ठीक है, या ये कहते हैं कि उनका कोई भी उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स अवशेषी अंग क्या है, जिनका पहले उपयोग होता रहा तो थे, लेकिन बाद में इनका उपयोग कम या बिल्कुल ना होने के कारण ये केवल अवशेष के मात्र रह गए, केवल अवशेष के रूप में ही बचे। ठीक है, तो वो क्या कहलाए, अंग अवशेषी अंग कहलाए या वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या है, पहले पूंछ हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन पूंछ का कोई भी इस्तेमाल ना होने के कारण वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। ठीक है, और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि अब जितने भी मनुष्य हैं उनमें पूंछ एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक, या जो कर्ण पल्लों की पेशियाँ अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, पहले बहुत बड़े कान होते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कान होते थे, लेकिन उनका यूज़ केवल हम सुनने के लिए करते हैं और किसी भी फंक्शन के लिए नहीं करते। तो कर्ण पल्लों की पेशियाँ भी क्या है, जो कान थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, छोटे होते गए, और कर्ण पल्लों की पेशियाँ जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। ठीक है, इसी तरीके से और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे जैसे हमने जिराफ के बारे में आपको बताया, मालूम होगा कि पहले जो जिराफ थे उनके जैसे बकरी रहते थे, दोनों हाथ पैर बराबर रहते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरणीय दशाओं के कारण वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गए, उनके अगले पैर जो थे वो बड़े हो गए। ठीक है, ताकि वो जो पेड़ों से पत्तियाँ थी उनको आसानी से खा सकें। ठीक, इसी तरीके अगर हम सांप का उदाहरण दें तो उनके भी क्या होते थे, पहले पैर होते थे। ठीक है, लेकिन उन पैरों का कोई भी उपयोग ना होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, अवशेषी अंग के मुख्य उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको आज ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा। आज हमने आपको केवल 2 प्रमाण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रमाण है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें डिस्कस करिए आप लोग। ठीक है, और आप लोग वर्क डेली भेजा करें। ओके, हैव अ गुड डे।